Welcome children, let's start today with It So Happened, lesson 2, children at work. And as I told you before कि 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको It So Happened नहीं है कोर्स में, या शायद अब तक बताया नहीं गया है स्कूल में कि this book is there or not. So I can only suggest you, पहले भी बता चुकी हूँ, that please go through all the video lectures, English के कोई भी miss out मत करना. Some of the other such words you will come across the chapters जो बहुत ही helpful रहेंगे तुम्हें, और in using those words in essay writing या आगे जाके भी जैसे जैसे बड़े होंगे तो I know you will be very much perfect in speaking in English. तो ये सारे words तुम वहाँ पे use कर पाओगे in your vocabulary. And बहुत सारे ऐसे interesting stories भी है where we learn something. Right? Like there's a moral behind his story. Let's see what this story tells us, and it's going to be a very interesting journey. So let's start. Now it's about children at work. मतलब कि इस planet पे इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घर से हैं, इतने गरीब हैं like staying on the footpath, या कई बार तो मतलब shelter भी नहीं होता उनके पास. You must have seen many such families staying on the roadside. और माँ बाप तो काम पे जाते हैं फिर भी इतने नहीं कमा सकते पैसे कि घर पे आके बच्चों को एक वक्त का खाना दे पाएँ. सो टू सपोर्ट दी फैमिली चिल्ड्रन ऑल्सो एट अ पर्टिकुलर एज, और वो पर्टिकुलर एज कौन सी है, नहीं कि 18 क्रॉस और 15 क्रॉस, 7-8 आई वुड नॉट से, बट एटलीस्ट 8 साल के ऊपर के बच्चे काम पे निकल जाते हैं. माँ बाप उनको इतने होशियार बना देते हैं काम करने में, यू नो, लाइक फॉर द लाइवलीहुड दे सपोर्ट देयर फैमिली. अब काम मतलब कि या तो चाय की किटली पे काम करना या एनी सच स्मॉल थिंग्स, या एज अ माँ बाप अगर जा रहे हैं किसी के यहाँ घर का काम करने, झाड़ू पोंछा एंड ऑल, तो बच्चों को लेके जाते हैं साथ में, धीरे धीरे बच्चे भी सीख लेते हैं. एंड दिस इज़ हाउ दे स्टार्ट अर्निंग देयर लाइवलीहुड एंड सपोर्ट देयर फैमिली. दे डोंट हैव दैट मनी टू गो टू स्कूल, और ये कभी बच्चे स्कूल गए ही नहीं ऑफ कोर्स, एंड नो टाइम टू प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. एंड और भी ऐसे बच्चे हैं जो अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं और फिर खुद को सपोर्ट करने के लिए, पेट भरने के लिए भी वो काम कर लेते हैं. सो लेट्स सी द स्टोरी अबाउट वेलू ओवर हियर. एंड ही इज़ एन 11-year-old बॉय हु रन्स अवे फ्रॉम होम. अभी यहाँ वहाँ भटकता रहता है घंटों तक, दैट इज ही वॉन्डर्स. वॉन्डर्स मतलब भटकना. Before he gets on in a train to Chennai without a ticket. बिना टिकट के चेन्नई की ट्रेन में चढ़, like he gets boarded, वो चढ़ जाता है वहाँ पे. लेकिन उसके पहले कई घंटे वो यहाँ वहाँ भटकता रहा. Tired and hungry, he doesn't know where to go. When a stranger at the station shouts a word of welcome. अभी वो चेन्नई की ट्रेन में चढ़ा नहीं है, ये उसके पहले की बात है कि वो यहाँ वहाँ भटकता रहा. फिर थक चुका था, भूख लगी थी. अचानक से किसी ने उसे आवाज़ दी. सम स्ट्रेंज वॉइस, कोई स्ट्रेंजर था, अनजाना. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. अब थोड़े टाइम के बाद जब वो ट्रेन में गया, वो ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पे आई, तो वेलू को थोड़ा टाइम लग गया नीचे उतरने में. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. Wobbly मतलब कि unstable, couldn't walk properly, as if he was still on a moving train. अब इतने घंटे वो ट्रेन में था, तो जैसे वो प्लेटफॉर्म पे उतरा तो उसको लग रहा था जैसे अभी भी वो ट्रेन मूविंग ट्रेन में ही है. तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था. Why, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. अब अचानक से कुली, पॉटर मतलब कुली, वो एक ट्रॉली में वज़न डाल के आगे खींच के ले जा रहा था उस ट्रॉली को. तो उसने वेलू को आवाज़ दी, ओए साइड में चले जाओ. एंड वेलू जंप करके बस में चला गया. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग ए स्मॉल बंडल डाउन. और उसने हाथ में छोटा सा बंडल था, उसने साइड में रख दिया, फिर एक बेंच पे जाके बैठ गया. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. अब इतने सारे लोग एक साथ
कभी भी इस 11 साल में अपनी एज में, अपनी 11 साल की लाइफ में वेलू ने कभी देखा ही नहीं था। हाँ, साल में एक बार वो अपने गांव के मेले में जाता था, बहुत सारे लोग देखता, अदरवाइज नो। सो दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर हिम। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम। कोई उस बम्पिंग मतलब उसको धक्का मार के कोई जा रहा था अपने सूटकेस के साथ। देन अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर। ये तो तुम्हें भी पता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होती ही रहती है लाउड स्पीकर पे। तो कोई आवाज़ ने कोई अनाउंसमेंट की लाउड स्पीकर पे। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज। फिर ये तो एकदम कॉमन सीन है, अगर तुम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ तो कई लोग अपने ट्रेन की राह देख रहे हैं, 4-5 घंटे बाद आने वाली हो, या कई बार दे हैव टू स्लीप ओवर नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि 12-15 घंटे का एक गैप रहता है दो ट्रेन के बीच में, हो जाता है ऐसे कई बार। व्हेन यू गो बाय फ्लाइट ऑल्सो इट हैपन्स। तो कई घंटे लोगों को अपने लगेज के साथ प्लेटफॉर्म पे रुकना पड़ता है। कई लोग ऐसे लगेज के ऊपर भी बैठ गए थे। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। और ऊपर ऐसे टीवी लगा हुआ था, वहाँ पे ऐसे बैठ के देख रहे थे। द नॉइस वॉज टेरिबल। बहुत आवाज़ आ रही थी। एक बाजू लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट, दूसरी बाजू टीवी की आवाज़, लोगों की हड़बड़ी। माय गॉड, इतनी सारी आवाज़। वेलू तो एकदम लाइक my God, he couldn't bear. He had never seen all these things. So he put his head down on his knees. तो जब वो बैठा हुआ था एक बाजू बेंच पे, तो उसने अपना सर अपने घुटनों पे रख दिया। फीलिंग मिजरेबल, एकदम बुरी फीलिंग आ रही थी, एंड एग्जॉस्टेड, थक चुका था वो। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. 2 दिन पहले वो भाग चुका था अपने गांव से। फॉर 2 days he had eaten nothing but some peanuts and jaggery. थोड़ा गुड़ और सिंग मतलब पीनट्स, मूंगफली। इन इज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कोम। और हाथ में एक बंडल था जिसमें एक शर्ट था, टॉवल और एक कोम था। ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। पहले दिन तो ज़्यादातर वो चलता ही रहा टिल कन्नूर, फिर वो ट्रेन में गया राइट टू चेन्नई। वेल यू हैड नो मनी फॉर टिकट, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। अब वो तो बैठा था अनरिजर्व कंपार्टमेंट में, तो वो उसका नसीब था कि टिकट कलेक्टर उस कंपार्टमेंट में गया ही नहीं। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। अब वो दरवाजे के पास ही नीचे लेट गया ट्रेन में और सो गया था। लेकिन ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जो लोग बैठे हुए थे वो बड़े लोग कहीं ना कहीं कुछ आवाज़ कर रहे थे, कोई पत्ते खेल रहा था। पूरी रात आवाज़ में निकली, तो वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। ए व्हाट, न्यू टू द टाउन ए? कॉल आउट अ रफ वॉइस। एकदम से रफ आवाज आई, हे क्या तुम नए हो इस टाउन में? फिर उन्हें एकदम से अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। जब उसने ऊपर देखा तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, यो मतलब देखो यहाँ पे, ए। He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan, मतलब ऐसे एक लंबा सा एक टॉप जैसा तुम कह सकते हो, that came down to her knees, जो उसके घुटनों तक जा रहा था ये बनियान। Her hair was stiff, मतलब एकदम से कड़क हो चुके थे, जैसे बहुत दिन से कोम ने घुमाया हो, ब्राउनिश कलर के। She had a huge sack on one shoulder. Sack मतलब गुनी या कोथड़ा जो कहते हैं, राइट, अ ह्यूज सैक, जूट का बना हुआ रहता है। तो ऐसे उठा के वो ऐसे अपने शोल्डर पे उठा के खड़ी हुई थी और वेलू को बुला रही थी। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, स्टफिंग देम इन द सैक। अब वो क्या काम कर रही थी, हम कई बार देखते हैं रास्ते पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग, 5-5:30 बजे, 6 बजे भी कभी शायद, कि ये लोग कचरा उठाने वाले जो आते हैं तो यूजुअली अर्ली मॉर्निंग ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि रात तक का कचरा जमा रहता है, अगली रात तक का। अब वो दूसरे दिन सुबह जल्दी ये लोग आके एक बड़ा सा सैक लेके आते हैं, फिर उसके अंदर उस कचरा पेटी में हाथ डाल के कचरा निकाल रहे हैं। सी दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? डोंट मिस आउट एनी ऑफ दी स्टोरीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू ओवर योर। द ओनली थिंग इज इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा तुम्हें, you will learn something from it, and here you see children of your age who are supposed to have a good life like you are enjoying,
चलो तुम जितनी अच्छी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो अच्छी उनको मिलनी चाहिए. नॉट लाइक यू गोइंग टू द बेस्ट स्कूल, लेकिन एटलीस्ट एक सिंपल सी स्कूल में जाए और खेले और पढ़ाई करे. बट नो, सी व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कलेक्टिंग. कचरा पेटी में हाथ डाल के कचरा निकालना, या जो प्लास्टिक के प्लेटफॉर्म पे पड़े हैं प्लास्टिक कप्स एंड ऑल, वो उठा रही है लड़की, फिर अपने सैक में डाल रही है. व्हाई इज शी कॉलिंग मी? वेलू थॉट, वेलू को लगा ये क्यों मुझे बुला रही है, मुझे तो पहचानती नहीं. एंड व्हाई दिस गर्ल इज वेयरिंग अ बनियान. अब बनियान को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, जैसे मेन जो शर्ट के अंदर जो पहनते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड बनियान. तो इसे लगा ये लड़की क्यों बनियान पहने हुई है, राइट. और ये बनियान उस लड़की के लिए कितना बड़ा था, घुटने तक का. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम. तो लड़की बोल रही है ऐसे स्टूपिड की तरह देख मत मुझे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसे देखने की, चल नाम बता तेरा. वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, वेरी बोल्ड गर्ल. वेलू ने धीरे से कहा, वेलू. सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लुकिंग एट हिज बंडल. रन अवे फ्रॉम होम, मतलब घर से भागे हुए लग रहे हो. वेलू डिडंट आंसर. He didn't want to tell any strange girl what he had done. वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया कि भाई ये लड़की मुझे जानती नहीं है और ना मैं उसे पहचानता हूँ, तो मैं क्यों अपने बारे में उसको बताऊँ. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. मतलब कि उसके पापा, वेलू के पापा इतना मारते थे उसे रोज कि थक हार के वो एक दिन भाग ही गया कि अब भाई नहीं, एक दिन भी नहीं, अब ज़्यादा. एंड his father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drinking. अब वेलू के पापा वेलू और उसकी बहन जितने भी पैसे कमाते थे काम करके, वो खींच के ले लेते और पीने में उड़ा देते. Don't think I don't know, the girl said. This place is full of children like you. So what are you doing here? And why you came here? To become rich? अब लड़की स्मार्ट बोल रही है, डोंट वरी, और ये मत समझो कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें देखते ही पता चल गया, तुम्हारे जैसे काफ़ी बच्चे पढ़े यहाँ पे. चलो बोलो क्यों आए हो, पैसा कमाने, पैसे वाले बनने, राइट. शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम. अब जैसे वो लड़की वेलू के पास बेंच पे बैठी तो वेलू शिफ्ट हो गए थोड़ा. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम. ओ माई गॉड, इतनी भूख लगी. एंड ही प्रेस्ड हिज स्टमक. टू प्रेस द स्टमक मतलब तुम्हें जब बहुत भूख लगती है तो क्या करते हो, ओ मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी फटाफट बना के दे दो. यू नो दिस इज़ वॉट वी डू. अरे भाई बड़े भी ये करते हैं, मैं भी ये करती हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी को नहीं बुला पाती, तो मैं क्या करती हूँ, माय गॉड बहुत भूख लगी है, चलो रोहित सर जल्दी कुछ है तो नाश्ता दे दो, यू नो. और अगर रोहित सर को भूख लगी है तो वो खुद ले लेंगे, राइट. नो, तब वो भी बोलेंगे ओ गॉड कामिनी मैम. ठीक है, कामिनी मैम नहीं बुलाएंगे, बट एटलीस्ट विल से कामिनी माय गॉड ऐसे पेट पकड़ के बहुत भूख लगी, जल्दी जल्दी कुछ भी दे दो जो पड़ा है नाश्ता डिब्बे में. भूख सहन किसी से नहीं होती, नीदर यू नॉर मी एंड वेलू को भी नहीं. तो वेलू तो बेचारा 2 दिन से कुछ खाया नहीं था एक्सेप्ट पीनट्स एंड व्हाट, गुड़, राइट, जैगरी. नाउ विद अ ग्रिमेस. अब विद अ ग्रिमेस मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन द फेस ड्यू टू पेन. ओ माय गॉड, मुंह तो इतना हम बुरा बना देते हैं जब भूख लगती है, और भूख तो सहनी नहीं होती, तो पेट पकड़ना, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करना. एंड दिस गर्ल शी पिक्ड अप हर सैक, राइट, एंड शी स्टार्टेड टू वॉक अवे. अब वंस अगेन दिस बॉय जैसे वो ऐसे बैठा था मुंह टेढ़ा मेढ़ा किए हुए, हंग्री आस्क्ड द गर्ल. तो लड़की ने पूछा भूख लगी है. You won't get food by sitting here gloomily. Gloomily मतलब sadly. Making faces. ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाना, पेट पकड़ना, रोने जैसा मुंह बनाना, कुछ नहीं होगा. ऐसे खाना नहीं मिलता बड़े शहरों में. तुम्हें काम करना होगा, और अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं दिलाऊंगी. She picked up the sack and started to walk away. अब वो तो इतना बोल के चलने लगी आगे. वेलू ऐसे ही बैठा रहा बेंच पे. अब वो सोच रहा था क्या करूं. What should I do? Should I follow this girl? I don't know where she was going to take me. अब वेलू बेचारा सोच रहा था जाऊं
या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। अब जाऊं तो शायद कुछ खाने मिल जाए। फिर लगा मैं तो जानता नहीं हूँ इसे, पता नहीं ये लड़की कहाँ ले जाएगी मुझे। शी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये भीड़, अब उसमें वो लड़की थोड़ी थोड़ी कम दिखाई देने लगी। अब वेलू ने एकदम से दिमाग लड़ाया, भाई भागो इसके पीछे ना, दौड़ो, जाना तो पड़ेगा क्योंकि भूख का सवाल है भाई। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, ये लड़की खो जाए इसके पहले भीड़ में। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनीवे आई हैव नो आइडिया वे टू गो, वैसे भी तो पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, चलो भागो इस लड़की के पीछे, कहीं तो जाऊंगा मैं, शायद कुछ खाने मिल जाए। सो ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। लड़की तो बेफिक्र एकदम, उसने ऐसे देखा भी नहीं कि भाई लड़का आ रहा है या नहीं, वो अपने मूड में आगे जा रही थी। शायद उसको पता था कहाँ जाएगा, आएगा मेरे पीछे, राइट। सेकेंड पार्ट, वेलू फॉलोज द फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। अब बड़े से बिल्डिंग के पास आ गए दोनों। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन। अब ये बड़े से बिल्डिंग के पीछे ये बड़ा कचरे डालने का एक बड़ा बिन था, मतलब गार्बेज बिन, कचरा पेटी। वेलू वंडर्स why they are there at all. He caught up with the girl as she was leaving the station. अब जैसे ही ये लड़की, मतलब ये तो तुम्हें बताया गया है ऐसे ही, अब हुआ ही, जैसे ही वेलू ये लड़की स्टेशन के बाहर जा रही थी, वेलू उसके साथ हो गया। When they got to the road, वेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. अब ये बेचारा गांव का आया हुआ, एक के बाद एक के बाद एक ट्रैफिक तो चालू ही था। वेलू को बेचारे को पता ही नहीं चल रहा था कि कब मैं रोड क्रॉस करूं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, धूल और मिट्टी और धुआं, इट वॉज कमिंग फ्रॉम ऑल साइड, मेकिंग हिज हेड स्पिन, चक्कर आने लगे उसे। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। अब काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ा। फिर जैसे ही एक थोड़ा सा गैप मिला, टाइम मिला बीच में कि कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था जल्दी से, लड़की और वेलू दोनों रोड क्रॉस कर गए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। अब लड़की तो यहीं की थी, सिटी की, होशियार, रोज का काम। वेलू डरा हुआ था, वो नहीं जा रहा था रोड क्रॉस करने, तो लड़की ने खींच के उसको ले गई दूसरी ओर। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ग्रेजिंग काउस। अभी लड़की बोल रही है, भाई तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्यों आए हो यहाँ पे, घास खाने। वो घास जब व्हेन कैटल दे ग्रेज मतलब घास चराने ले जाते ना उसे, तो धीरे धीरे यहाँ कुछ खाएगी वहाँ कुछ खाएगी। तो ये लड़की उसको वही बोल रही है, तुम यहाँ पे घास खाने आए हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दिस यू विल बी चटनी, मतलब अगर मिड ऑफ द रोड में ऐसे खड़े रह गए तो कोई देखने वाला नहीं है, गाड़ी चली जाएगी तुम पे से और तुम बन जाओगे चटनी। वेलू's heart was still beating fast, बेचारा धक 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 धक। He looked back at the central station and the traffic speeding up. पीछे देखा, स्टेशन छूटा, और फिर देखा और तो बहुत ट्रैफिक, lots of traffic. How had they managed to come through that? अब उसे लगा ये देख के, my God, मैंने इस लड़की के साथ कैसे मैनेज किया ये ट्रैफिक के इस पर आना। They walked along the side of the road under some high huge signboards. बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे ना, दोज एडवर्टीजमेंट बोर्ड। तो वो देखते देखते वो एक साइड रोड पे चल रहे थे दोनों। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बेनियास, कार टायर्स, पेन्स, women holding a box. The writing was all in English. तो उसे तो पता ही नहीं चल रहा था क्या था ये। So he didn't know what it meant, all this hoardings and all. The girl turned onto a white bridge. फिर आगे चलते चलते एक बड़ा सा ब्रिज आया, and they walked up. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। अब जैसे ब्रिज के ऊपर गए तो रेलिंग के वहाँ से उसने ऐसे नीचे देखा वेलू ने। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, और ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो बड़ा रोड जा रहा था, राइट। इन द डिस्टेंस ही कुड सी बिग बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड। और दूर दूर देखा तो ब्रिज पे से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही थी, टावर्स मतलब ह्यूज बिल्डिंग्स और रोड्स। See that big building with a wall around it? If you are not careful, you will soon be counting bars there. देखो बड़ा सा बिल्डिंग है वहाँ पे, राइट, आसपास में ऐसे वॉल है उस बिल्डिंग के,
अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो चले जाओगे वहाँ पे बार्स के पीछे। बार मतलब होता है ना जैसे जेल में, प्रिजन। द गर्ल स्माइल्ड and pointed at a huge building that's a central jail. Well squinted मतलब ऐसे आंखें ऐसे छोटी करके रीड करने लगा and read the तमिल sign और उसमें तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल. Why? I haven't done anything wrong. अब जैसे लड़की ने हंसते हुए कहा कि देखो अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे ना तो जेल में जाओगे. बहुत सून वहाँ के बार्स, प्रिजन के बार्स काउंट करना शुरू करोगे मतलब तुम जेल में जाओगे. अब वेलू ने सोचा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है रॉन्ग. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. लड़की ने उसे बराबर एडवाइस दी और उसको अलर्ट कर दिया, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है कि तुम पकड़े ना जाओ, दिस ओनली थिंग, या फिर वहां चले जाओगे जेल में. और डज शी मीन? वेलू वंडर्ड. अब वेलू बेचारा सोच में पड़ गया, ये लड़की क्या कहना चाहती है. मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज. पहले ब्रिज के ऊपर आए, अब वो लड़की नीचे की ओर जा रही थी, राइट, विद द सैक ऑन हर शोल्डर. व्हाट वाज इन इट? अब वेलो अभी भी सोच रहे हैं कि भाई इसके सैक में है क्या, ऐसे उठा के जा रही है. ये सीन अब पिकिंग सम प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन. हाँ, उसने देखा था कि ये लड़की प्लास्टिक के कप्स प्लेटफॉर्म पे से उठा के अंदर डाल रही थी. व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? तो लड़की ने जवाब दिया, बॉटल्स एंड पेपर्स एंड थिंग्स. वेलो वंडर्ड what she was doing with them, but he felt shy to ask any more question. अब वेलू ने बीच बीच में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए. अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछने पे उसको थोड़ी शर्म आ रही थी, तो वो सोचने लगा ये लड़की क्या कर रही है इन कचरों का. अभी अभी तो सुबह ही थी, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न. टार मतलब डामर के रोड होते थे, राइट. अभी भी कई जगह पे हम देखते हैं डामर के रोड होते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड कोल टार. तो सुबह हुई थी अभी तो, लेकिन धूप इतनी थी कि वो धूप की वजह से बिना चप्पल से जो वेलू चल रहा था रास्ते पे, तो उसके पैर जलने लगे ये डामर के रास्ते पे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड. गाँव में तो मडी रोड थे, बिना चप्पल के दौड़ो कुछ नहीं होता था. ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, पूरे पसीने पसीने हो गया था बेचारा. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. अब बहुत बेचारा कोशिश कर रहा था कि जहाँ जहाँ पे धूप कम हो ऐसे शेड के अंदर चले, लेकिन साथ साथ लड़की के साथ भी रहना था, कहीं वो आगे ना निकल जाए. She walked really fast. ये लड़की तो बहुत तेज चलती थी. How far away was the food? वेलू सोचने लगा अब खाना कितना दूर है, मतलब जहाँ पे लड़की जा रही थी उसके लेके वो जगह जहाँ पे शायद वेलू को लगा खाना मिलेगा, तो सोच रहा था ये खाना कितना दूर मिलेगा और कितना चलना होगा धूप में. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा ये लड़की ने चलाया उसे. दे स्टेप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. बड़े से बिल्डिंग के सामने आए. उस पे लिखा था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम. रेड वेलू स्लोली. वेलू ने हल्के से रीड किया ये पूरा नाम. A sign with letters made of flowers said groom J.V. Vinayagan, bride Rani. मतलब ये तो शायद मैरिज हॉल था. Velu started at the big car, stared at the big cars parked outside. बड़ी बड़ी कार पार्क्ड हुई थी. वेलू की नजर वहाँ गई. One of the cars had a flower garland and roses taped on it. अब जो मेन ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम की जो मेन कार होती है उसके ऊपर रोजेज एंड फ्लावर्स के बुकेज लगाए रहते हैं, वैसी एक कार वेलू ने देखी वहाँ पे बाहर. द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली, स्टक इट इन अ हेयर. फटाक से लड़की ने क्या किया, एक रोज उठाया अपने सर में डाल दिया और उसने कहा वेलू को चलो चलो आगे, कम ऑन. आर वी गोइंग टू ईट योर? आस्क्ड वेलू, लुकिंग एट दैट बिग बिल्डिंग दैट इज मैरिज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. होप्स. लड़की ने कहा सोचते हैं शायद, होप सो कहते हैं ना, होप सो, शायद मिल जाए यहाँ पे. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल. अब वो लोग बिल्डिंग के पीछे गए. वहाँ पे बड़ा सा एक गार्बेज बिन था, ओवरफ्लोइंग विद डर्टीनेस. 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल. अब उसके ऊपर 2 गोट खड़े थे, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ. अ
cloud of flies buzzed around their leg. बहुत सारी मक्खियाँ थी वहाँ पे. There was a rotten smell in the air. इतनी गंदी बास. My God. The girl picked up a squashy banana. पचका बनाना वहाँ से उठाया और वेलू को दिया. ये लो आज का खाना तुम्हारा. Here's your food. Velu was shocked. Are we going to eat the leftovers? क्या हम ये खाने वाले हैं किसी का जूठा? Hey, what do you think I am? A dog? वेलू ने कहा ना भी, तुम क्या समझ रहे हो मैं कुत्ता हूं? I only take untouched food. किसी का जूठा खाना मैं नहीं खाता. अब here's some more catch. She threw him a vada. अब लड़की ने वड़ा डाला उसकी तरफ. Velu looked at it with distaste. See, just have a look over here. लड़की क्या कर रही है? What do you think I am? A dog? I only eat untouched food? मतलब वेलू की सोच को ये लड़की वर्ड्स में बोल रही है, राइट? पता है तुम ये सोच रहे हो ना, चलो चलो लो ये थोड़ा और खाना ले लो. तो पहले वो बनाना दिया पचका हुआ, फिर एक वड़ा डाल दिया. वेलू ने मुंह बिगाड़ा. मैं को ये कौन खाया ऐसा गंदा कचरा पेटी का? आज तक तो कभी ऐसा खाया ही नहीं उसने. कम ऑन हीरो, ईट इट. यू थिंक आई लाइक इट? अब लड़की ने कहा ए हीरो खा ले, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है ये सब? लेकिन पेट भरने के लिए खाना होगा ये. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट. मैंने प्रॉमिस दिया था तुम्हें. एंड सी, पैसे तो है नहीं, पेट भरना है तो यही है खाना, खा लो अब. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. ये मत समझना कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हें मस्त यू नो कोई लारी से खाना दिलाओ अनटच्ड, मतलब बिना किसी का खाया हुआ ऐसा फ्रेश फूड तुम्हें दिला नहीं पाऊंगी तुम्हें. आई थिंक यू शुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल वी हैव योर ओन मनी. जब तक तुम ना कमाओ खुद के पैसे तब तक तो यही खाना होगा. वेलू पहले तो हेजिटेट हुआ, हिचकिचाना, बट स्टमक स्क्वीज्ड हिम. ओ माय गॉड, माय गॉड, बहुत भूख लगी है. सो ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा. हश, थोड़ा बेटर लगा. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more. 2 दिन का नहीं खाया हुआ बच्चा सोच रहा है इससे 10 टाइम ज़्यादा मैं खा सकता हूँ. लेकिन बेचारी लड़की इसके लिए इतना ही ढूंढ पाई उस कचरा पेटी में से, राइट? यस, द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ. और उसके बाद मतलब वेलू के लिए तो इतना ही वो ढूंढ पाई. लास्ट में एक बनाना और मिला, लेकिन लड़की को भी तो पेट भरना था अपना. अब इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन. देखो अभी हम तो कुछ जल्दी आ गए यहाँ पे, क्योंकि अभी तो किसी ने कुछ ज़्यादा खाना खाया नहीं है तो वेस्ट थोड़ा ही निकलेगा. बट इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच. चलो अगर ज़्यादा भूख लगे तो हम यहाँ पे वेट कर लो तुम, क्योंकि ये सब लोग शादी वाले जो आए हैं यहाँ पे खाना खा लेंगे, फिर उनका जूठा यहाँ पे डालना हो वो लोग डाल देंगे कचरा पेटी में, फिर वो उठा के हम खाएंगे. यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग. अब तुम्हें अगर खाना है तो खा लो यहाँ पे, मैं तो जा रही हूँ, मेरे पास तो बहुत काम है, राइट? शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक. फिर वो कचरा पेटी में से उसने थोड़ा बहुत उठा लिया, बॉटल्स एंड ऑल, और चलने लगी आगे. वेलू पैनिक्ड, बोलती ना भाई मैं क्या करूँगा अकेला ही नए शहर में. सो ही रियलाइज्ड that if the girl left him, he had no idea where to go and where is he standing. It was better to stick to her. ये अच्छा होगा कि अगर मैं लड़की के साथ साथ चलूँ. She seemed to know the way around. शायद ये लड़की पूरा एरिया जानती है. He ran after her again. Hey, he called. He didn't even know the girl's name. What's your name? He asked, hurrying behind her. दौड़ते दौड़ते उसके पीछे वेलू ने उसका नाम पूछा. She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name. जया. अब लड़की ने ऐसे टर्न किया. ओहो, तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता, तुम तो मुझे पहचानते भी नहीं, फिर भी मुझे फॉलो कर रहे हो. चलो नाम बता ही देती हूँ. माई नेम इज जया. आई एम नॉट फॉलोइंग यू, सेड वेलू. वॉट देन? हु गॉट योर फूड?
अब वेलू बेचारा थोड़ा अकड़ा के ना भी मैं तुम्हें कहाँ फॉलो कर रहा हूँ। लड़की बोल रही है भाई तो खाना किसने तुम्हें दिलाया। अब वेलू चुप हो गया। फिर उसने कहा कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, कम इफ यू वॉन्ट, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। अब ये लड़का बोल रहा है चलो मैं तुम्हारे साथ हो लूँ। लड़की ने कहा ठीक है तुम्हें आना है तो आ जाओ, वैसे भी ये बैग बहुत भर चुका है, अब मैं घर जाऊंगी खाली बैग लेके फिर से कचरा उठाने निकलूंगी। अब पार्ट थर्ड, देयर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी puddles। अब बहुत सारे घर हैं, झोपड़पट्टी जैसे हम कहते हैं, डर्टी puddles हैं आसपास में, मतलब जैसे हम बोलते हैं रास्ते पे भी अब जब बारिश होती है तो कैसे पानी भर जाता है रास्ते पे थोड़ा थोड़ा ऐसे कहीं कहीं, पडल कहते हैं उसको। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स देयर डम्प्स अ सैक। अब एक घर के बाहर वो अपना वो सैक रख देती है भरा हुआ। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थैंक्स ऑफ द डेज अहेड। अब वेलू इज़ वेरी थैंकफुल अपनी नई फ्रेंड को, और वो सोच रहे हैं आगे के दिन मेरे कैसे जाएंगे। जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड फॉर हाफ एन आवर। अब आधा घंटा चलते रहे until they came to the bridge across a dirty trickle of water। अब धीरे धीरे चलते चलते आधे घंटे के बाद एक ब्रिज के पास आए, गंदा पानी फ्लो हो रहा था। वी आर इन अ ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट बकिंगहैम कैनाल सेड जया। अब जया कहती है ऐसे बड़े बड़े नाम दे रही है अपने यूरोपियन जगह के कि देखो ये बकिंगहैम कैनाल है और ये हम एक बहुत बड़े बहुत बड़े कैसल की तरफ आए हुए हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक बड़े बड़े नाम ले रहे हैं वो घरों के। वेलू स्टेयर्ड, माय गॉड दिस वाज अ कैनाल, ये कैनाल है या डर्टी वाटर पूल है। नियर सम puddles of water was a row of strangest hut he had ever seen। माय गॉड, गंदा पानी भरा हुआ, एक तो गंदे झोपड़पट्टी, आई हैव नेवर सीन दिस डॉट, दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अब देखो तो ये घर भी किस चीज़ से बने थे, टायर्स एंड मेटल शीट्स एंड ब्रिक्स एंड वुड एंड प्लास्टिक, जो मिला उससे घर बनाते थे लोग। दे स्टूड क्रुकेडली, टेढ़े मेढ़े, एंड लुक्ड एज इफ दे वर गोइंग टू फॉल एनी मोमेंट। लग रहा था कभी भी गिर जाएंगे ये घर। इज दिस वेयर यू लिव? दिस हाउस इज वेरी स्ट्रेंज, सेड वेलू। इन आवर विलेज वी हैव अ हाउस मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। Jaya went around to one of the huts, dumped her sack outside and picked up an empty one। अब जया एक घर के बाहर गई, भरा हुआ थैला डाल दिया, खाली उठाया, लेट्स गो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो। शो मतलब ऐसे पुश कि चलो एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब तो हेल्प कर लो, अभी तो तुम मेरे पार्टनर बन गए हो। वेयर दिस एंड कम विथ मी, राइट। अब शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज without laces, pushed a sack and a stick in his hand। कहा कि ये कचरा यहाँ वहाँ थोड़ा हटाने के लिए बड़ा सा बिन होता है, और ये बेचारे बच्चे तो अंदर ऐसा हाथ नहीं पहुँचता तो ऐसे देख लेते हैं डंडा से, फिर कुछ चाहिए तो डंडा से उठा लो, तो दे कीप अ स्टिक अलॉन्ग विद देम, और एक सैक उसने दे दिया और ओल्ड पेयर ऑफ शूज विदाउट लेस टू वेलू। वेलू बेचारा कंफ्यूज्ड, व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दिस थिंग्स। हे भगवान, ये लड़की अब क्या काम करवाएगी मुझसे। The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze। Weeding मतलब unwanted grass निकालना, right? Digging and all। और कभी गाय भैंस को चराने ले जाना, वो ये काम वो करता था गांव में। Are there any farms in the city? he asked Jaya। अब ये काम उसे आता था तो उसने जया को पूछा कि शहर में कोई फार्म्स हैं तो चलो मैं वहाँ पे काम पे लग जाऊँ। She laughed and thumped the stick on the ground। Thumb the stick मतलब ऐसे ग्राउंड पे डाल दी स्टिक और हंसने लगी। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैक पिकर्स। रैक पिकर्स मतलब हम लोग कचरा उठाने वाले हैं, और इस सिटी में कोई फार्म भी नहीं है और फार्मर्स भी नहीं है। रैक पिकर्स, सेड वेलू, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स। वेलू कहता है तुमने कहाँ से उठाया ये कचरा? लड़की ने बोला और कहाँ से, कचरा पेटी में से। You collect rubbish? Well, had never heard कि ऐसा भी कोई काम होता है। Hey, blockhead मतलब मूर्ख, डोबा कहते हैं ना। It's not any rubbish, ये कचरा नहीं है। Only paper, plastic, glass and such thing। Then we go and sell it, we get money, we sell it to the Gem Bazaar Jaggu, right?
वेलू वॉज पजल, माई गॉड, कैसा शहर है. एंड ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट ही हैड नेवर हर्ड पीपल collecting rubbish and selling it and doing all these things. Who's Jam Bazaar Jagu? And why does he buy all this rubbish? You think he buys it for show? अब बेचारा वेलू कंफ्यूज. वेलू ने कहा ये कौन है ये जग्गू और क्यों ये सब कचरा वो बाय कर रहा है तुमसे. What did that girl say? जया, तुम्हें क्या लग रहा है वो टाइम पास के लिए बाय कर रहा है हमसे कचरा. हम कचरा इकट्ठा करके बेचते हैं जग्गू को और जग्गू हमें थोड़े पैसे देगा. अब वो ही कचरा इकट्ठा करके जग्गू देगा एक फैक्ट्री में. जैसे रिसाइकलिंग, पेपर अलग इकट्ठा करके देना तो पेपर रिसाइकलिंग में जाएगा, नए पेपर्स बनते हैं. जैसे प्लास्टिक, देन देयर इज टिन्स, ये सारी चीज़ें रिसाइकलिंग में जाती है. आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन यू, राइट. अब जया कहती है मुझे तुम पे टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम चलो काम पे लेट हो रहा है. Velu didn't move. He hadn't run away and come to this new place to put the hand in that garbage bin. Jaya poked at him with a stick. या तो कभी ऐसे शो करना या स्टिक लेके उसको ऐसे पोक करना, राइट. लुक या, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग. अब जया ने कहा चलो जल्दी करो, अगर हमसे पहले कोई पहुंच गया कचरा पेटी की तरफ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, ऐसे पोज मार के खड़े मत रहो, बिग हीरो एंड ऑल. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू. हो फिल योर स्टमक टुडे. चलो मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ. पेट किसने भरा तुम्हारा. वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड. चलो भाई, अब के लिए तो करना ही है, आज का पेट तो आज भरना पड़ेगा. आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब. जब तक कोई अच्छा काम ना मिल जाए चलो ये ही सही. और बेचारा दुखी होके जया को फॉलो करने लगा, राइट. पापी पेट का सवाल. द ओनली थिंग, वंस अगेन रिक्वेस्ट टू माई डियर 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 स्मॉल चिल्ड्रन, फॉलो ऑल द इंग्लिश चैप्टर्स बिकॉज वन फाइन डे स्कूल वालों ने कह दिया इट्स सो हैपन है, क्या करोगे, राइट. हाँ तब वीडियो देख लेना. चॉइस इज योर्स. माई मोटो इज ओनली वन, यू विल कम टू नो समथिंग न्यू अबाउट इन लाइफ. जैसे वही यू कम टू नो कि कितने बच्चों की रियलिटी है लाइफ की, बहुत बच्चों के लाइफ में इट हैपन्स. यू हैव नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड, यू हैव सीन, यू नो, फॉर यू द वर्ल्ड इज व्हाट्स योर वर्ल्ड. मम्मी डैडी, बड़े या छोटे भाई बहन, एक या 5-10 नहीं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, उनके बच्चे. दिस इज द स्मॉल वर्ल्ड. फिर एक वर्ल्ड में जाते थे जो बहुत ही जल्द शुरू करेगी गवर्नमेंट बाय ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आई वुड से एक्चुअली, कि स्कूल एक तुम्हारा एक वर्ल्ड है जहाँ पे अपने फ्रेंड्स को मिलते हो. यू ऑलवेज ईगर टू गो टू स्कूल. यार ये छुट्टियाँ क्यों होती है, यू नो. उसके बाहर का वर्ल्ड कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं दिखाया. चलो संडे टू संडे तुम लोग पहले घूमने जाते थे तो देखो, या तो जाना तो क्या कांकरिया, या जैसे इन मुंबई वी यूज्ड टू गो टू जुहू, वी यूज्ड टू गो टू एसएल वर्ल्ड, वी यूज्ड टू गो टू आई वुड से लिंक रोड, वी यूज्ड टू गो टू बैंड स्टैंड. बहुत सारी ऐसी जगह है बॉम्बे में, वी यूज्ड टू गो लाइक ऑन संडेज एंड एंजॉय द सी साइड एंड ऑल. यहाँ पे आके देखा तो घूमने की जगह हार्डली है नहीं, बट ये स्टिल धीरे धीरे समझना, लोग बताते रहे कि भाई यहाँ पे एक ऐसी जगह है कांकरिया, तो चलो कभी कभी जाते हैं साल में एक आध बार, और यूजुअली कहीं नहीं जाते एक्सेप्ट कहीं नहीं, राइट. हाँ मॉल्स, कुछ नहीं तो फिर शॉपिंग कर लो, वो भी आज 4 महीने से बंद है, राइट. तो यस, आजकल हम ग्रेनरी की शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ और चीज़ों की शॉपिंग, खाने पीने वाली, कपड़ों की शॉपिंग, विच आई लव अ लॉट, दैट स्टॉप्ड. सो सॉरी फॉर दिस पॉप अप एवरी टाइम, देयर इज सम technical problem always that pops up.
सो रियली 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 वेरी सॉरी, रियली। अब होता है ये कि जब तुम लोग संडे टू संडे या कभी चलो महीने में 2 बार एटलीस्ट जब बाहर गए, तो आई डोंट थिंक सो योर पेरेंट्स टेक यू टू दी झोपड़पट्टी। इंडीड यू शुड गो। महीने में ये एक आदत डालो कि एक बार झोपड़पट्टी की तरफ चलते हुए निकलो। सी देयर लाइफ, सी व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग, व्हाट डू दे ईट, सी ऑल दिस थिंग्स। एंड चलो तुम चल के ना निकलो, कार स्लो मोशन में पापा को बोलो वहां से निकाले, राइट? वेरी सॉरी फॉर दिस थिंग, रियली वेरी सॉरी। सो each and every chapter there is something to learn, something to know which you have not seen in your life, which you have never heard. कभी मम्मी पापा ने स्टोरीज गरीबों वाली नहीं बताई, गरीब बच्चे की लाइफ में क्या होता है। राजा रानी परियों की कहानी सुनाई, लाइफ एंड बर्थ के बारे में बताया, डेथ के बारे में कभी नहीं बताया, राइट? दिस आर द थिंग्स वी शुड नो, ताकि जब हम बड़े होते हैं तो दुख कम, स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है हमें। सो प्लीज़ गो थ्रू इट and thank you so much, and once again sorry for this every time popping up, right? Thank you.